हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग देख रहे होंगे एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसकी वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है, क्लर्क ओके। तो इसमें मैं सारी पोस्ट और सिलेबस दोनों ही बताएंगे, ओके। तो चलिए, और पूरी पीपीटी जो मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है, ठीक है। तो ये इंग्लिश में है पूरा का पूरा। तो हिंदी मीडियम वाले जो विद्यार्थी होते हैं, मैं हिंदी में भी बोलता चलूँगा तो इजीली वो देख सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा इसमें टोटल पोस्ट और कहाँ कहाँ पर पोस्ट है, ओके। चलिए देखो, मैं इसको स्क्रॉल अप करूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिखे, ओके। अब आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, ओके। सबसे पहले मैं बताऊंगा यहाँ पर सर्कल स्टेट लैंग्वेज, ठीक है। देखो, हम बात करेंगे गुजरात की। सर्कल क्या है यहाँ पर वैकेंसी का? गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ पड़ता है? गुजरात में। गुजरात में। और लैंग्वेज भी गुजराती है, ठीक है। यहाँ पर एससी के लिए 15 पोस्ट है। कितनी है? 15 पोस्ट है। किसके लिए? एससी के लिए, ओके। चले जाओ इसी में, गुजरात में। एसटी के लिए 33 पोस्ट है। कितनी है? 33। ओबीसी के लिए 59 है। ओबीसी के लिए काफ़ी ज़्यादा है। ईडब्ल्यूएस के लिए 22 है, ठीक है। जनरल के लिए 91 है। जनरल के लिए थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। और टोटल ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर 220 है। यानी कि गुजरात में आपको 220 पोस्ट देखने को मिलेगी, वो भी एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए अलग अलग, ठीक है। चलिए, तो इसी तरीके से मैं आपको बता दूं। देखो, आपको मिलेगी यहाँ पर उत्तर प्रदेश, वो आंध्र प्रदेश में मिलेगी, अमरावती में, आपको कर्नाटका में मिलेगी, आपको भोपाल में मिलेगी, यानी कि मध्य प्रदेश में। और साथ ही साथ यहीं पर आपको मिलेगी छत्तीसगढ़ में, ओके। इनकी लैंग्वेज क्या है? तो देखो, मध्य प्रदेश में जो वैकेंसी है स्टेट बैंक की, वो हिंदी में है, ठीक है। और यहाँ पर भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा, यहाँ पर उड़िया में है। और हरियाणा में हिंदी में है, पंजाबी में है, ठीक है। देखो, यहाँ पर हरियाणा में हिंदी पंजाबी, जम्मू कश्मीर में उर्दू हिंदी, और हिमाचल प्रदेश में हिंदी में। और सारी पोस्ट आपको नज़र आ रही होंगी। देखो, यहाँ पर जैसे मैंने हिमाचल प्रदेश की बात करी तो एससी के लिए 17 है, एसटी के लिए 2 पोस्ट है। तो यहाँ पर के लिए बहुत कम है, ठीक है। तो चलिए, इनका हम सिलेबस बता देते हैं पूरा, ठीक है। एसबीआई क्लर्क बैंक जो भी है, इसका पूरा सिलेबस बता देते हैं, ओके। सिलेबस ज़रूरी है, और कब फॉर्म भरना है वो भी ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर तो इजली शायद नहीं होगी डेट होगी इसकी, 1 मिनट। चलिए छोड़ा, एज रिलैक्सेशन। एज की मैं बात करूँ, एज रिलैक्सेशन की, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ सब्जेक्ट टू मिनिमम एज लिमिट। अच्छा, मिनिमम 35 वर्ष तक है इसमें। यहाँ पर देखो, मिनिमम 35 वर्ष तक है, और अधिकतम तो 38 वर्ष तक है, ठीक है। और वो भी सबके लिए अलग अलग है, ठीक है। अच्छा, छूट की मैं बात करूँ तो देखो, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 साल से 4 साल तक की है। और एस सी एस टी के लिए 6 वर्ष की छूट है। और जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए शायद नहीं, इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती। ये है यहाँ पर एज रिलैक्सेशन, वहाँ पर मिस्टेक था। ओबीसी के लिए 3 वर्ष की, एस सी एस टी के लिए 5 वर्ष की, और पीडब्ल्यूडी यानी कि जनरल और ईडब्ल्यूएस में जो आते हैं उनके लिए 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। पीडब्ल्यूडी, देखो, पीडब्ल्यूबीडी और ओबीसी 13 वर्ष का। साथ ही साथ पीडब्ल्यूबीडी और एससी एसटी इनके लिए 15 वर्ष का। तो सबसे ज़्यादा एज रिलैक्सेशन आयु में जो छूट है वो एससी एसटी दोनों कैंडिडेट को है, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा इसके सिलेबस के बारे में, ओके। तो जो हमें ज़रूरी हम वही बताएंगे आपको, ठीक है। वैसे तो ये पैराग्राफ बहुत बड़ा है, ओके।
इस पूरे पैराग्राफ को देखने की कोई ज़रूरी नहीं है। टेस्ट पैटर्न कैसा रहेगा आपका? नॉन वर्बल टेस्ट, जिसमें सेक्शन ऑब्जेक्टिव रहेंगे और नंबर ऑफ पेज 3 रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 15 रहेंगे। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन कितने हैं? 15, पेज कितने हैं? 3, और इनके मार्क्स भी कितने हैं? 15। तो यानी कि 15 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पर आपको 1 मार्क्स मिलेगा। और वर्बल टेस्ट की बात करें तो टोटल, अच्छा यही सजा रखा है लोगों ने, वर्बल में यही बात है, यहाँ पर 20 मार्क्स का वर्बल टेस्ट होगा। चलिए ये है आपका एग्जाम। देखो देखो प्री, ये है फेज 1 यानी कि प्री एग्जाम। आपके 2 एग्जाम हो गए, एक प्री है और प्री में देखो आपको इंग्लिश आएगी और इंग्लिश में क्वेश्चन आएंगे 30, मार्क्स आएंगे 30 और 20 मिनट का समय मिलेगा। बात करेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी, और अच्छा न्यूमेरिकल एबिलिटी तो इसमें आएगी 35 नंबर की, और 35 नंबर के 35 मार्क्स आएंगे आपको, 20 मिनट मिलेंगे। और रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चन आएंगे 35 नंबर के और 20 मिनट इसमें भी मिलेंगे। टोटल 1 घंटा मिलेगा आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, कितने? 100 क्वेश्चन करने 1 घंटा में। ठीक है, ये तो हुआ हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस, प्रीलिम्स का। ठीक है, हमारा मेंस का सिलेबस क्या है? चलिए मेंस के सिलेबस पर चलते हैं। ओके, ये रहा हमारा मेंस का सिलेबस। ठीक है, ये हमारा मेंस का सिलेबस है। ओके, तो देखो मेंस में जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल, यानी फाइनेंशियल जो बैंक के बारे में पूछेंगे वो आपसे, तो बैंक के क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे या फिर बैंक का पूरा सिलेबस लेना वो कोर्स करना पड़ेगा आपको, कहीं से भी कर लीजिए तो इजीली आपका टेस्ट निकल जाएगा। जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस, ठीक है, तो इसमें आपको देखो क्वेश्चन आएंगे 50, मार्क्स भी 50 और 35 मिनट मिलेंगे। लेकिन जनरल इंग्लिश की मैं बात करूँ यहाँ पर तो अच्छा, मीडियम ऑफ एग्जाम तो इंग्लिश में रहेगा, लेकिन क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर 40 नंबर के आएंगे, 35 मिनट लगेंगे आपको। क्वांटिटिव यानी कि जो मैथ है 50 नंबर की आएगी, और 50 यानी 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, 45 मिनट इसमें लेंगे। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, तो ये भी 50 नंबर के कंप्यूटर के क्वेश्चन और रीजनिंग के, और 50 क्वेश्चन 60 नंबर के, 45 मिनट यहाँ पर लगेंगे। यानी कि 190 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर मिलेंगे और 2 घंटा 40 मिनट मिलेंगे। ठीक है, तो ये मेंस का हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए। देखो एग्जाम कहाँ कहाँ पर होना है, देखो यहाँ पर लिस्ट मीडियम एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू स्टेट। देखो एग्जाम होंगे आपके, जैसे अंडमान निकोबार में तो हिंदी इंग्लिश में होगा, आंध्र प्रदेश में हिंदी इंग्लिश तेलुगु उर्दू, अरुणाचल प्रदेश में हिंदी इंग्लिश में होगा, असम में होगा तो हिंदी इंग्लिश असेंबली और बंगाली, बिहार में होगा तो हिंदी इंग्लिश उर्दू। तो इस तरीके से देख लीजिए इतने एग्जाम के सेंटर हैं आपके, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर स्टेट, इन स्टेटों में एग्जाम होंगे आपके। ठीक है, देखो फीस की बात करें यहाँ पर तो एप्लीकेशन फ़ी एंड इंटीमेशन चार्ज, ठीक है, तो SC ST PWBD और XS और DXS इनके लिए नील होगा, और जनरल OBS जो OBC और EWS इनके लिए 750 रुपये लगेंगे। ठीक है, तो जो SC ST हैं और PWBD हैं, XS हैं और DXS इनके लिए 0 फीस है। कितनी फीस है? 0 फीस। ओके, इनको कोई पैसा पे नहीं करना है। हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन एंड अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ पर देखो अप्लाई करने के लिए ये लिंक दी गई है bank.sbi.web कैरियर करेंट ओपनिंग्स। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कब तक आपके अच्छा बिटवीन 11 AM एंड 5 PM ओनली, बैंक वर्किंग डेज। अच्छा ये तो समय है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें।
स्टेट वाइज है, ठीक है, स्टेट वाइज है। ओके, तो इसके बारे में मैंने सब कुछ बता दिया। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको जाना है सरकारी रिजल्ट वेबसाइट पे। सरकारी सिलेबस भी मैंने बता दी, सरकारी रिजल्ट। जब सरकारी रिजल्ट पे जाओगे आप, तो वहाँ पर आपको सब कुछ दिख जाएगा, ठीक है। वहीं की आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इजीली। ओके, तो नमस्कार दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसमें फॉर्म भी ज़रूर भरना हो, इसको शेयर भी ज़रूर करना, ताकि जो विद्यार्थी बैंक में काम करना चाहते हैं, बैंक में जॉब चाहते हैं, तो उनको इजीली यहाँ से मिल जाए। ओके, तो जल्दी से जल्दी इसको शेयर कर दीजिए। और देखो, अप्लाई करने के लिए यहाँ से अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई यहाँ से करना है, ठीक है। बैंक यहाँ पे भी दी गई, देखो अप्लाई करने की डेट, अप्लाई करने की डेट यहाँ पर है, ठीक है। लिंक लिंक यहाँ पर है। ओके, जी है यहाँ पर, जी है यहाँ पर, देखो http://bank.sbi/web/career/current openings, ठीक है। तो यहाँ से आप इजीली फॉर्म भर सकते हैं। तो आप सरकारी रिजल्ट पर चले जाइए। ओके, सरकारी रिजल्ट, वहाँ से फॉर्म इजीली भर जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद सबको जुड़ने के लिए, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना।